छत्तीसगढ़ में 44 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी पूरी हो गई है। देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी हुई है। बैलाडीला में 3 नए ब्लॉकों की ई नीलामी प्रक्रिया जारी है। जल्द ही राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज राजस्व में बढ़ोतरी होगी। एक साल में 11,581 करोड़ का राजस्व मिला है। डीएमएफ में 1,673 करोड़ रुपए की राशि प्राप्ति हुई है। छत्तीसगढ़ में 44 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी पूरी हुई है और ये देश में पहली बार है। देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी हुई। अपने आप में सौरभ, ये रिकॉर्ड है। इस प्रक्रिया के बारे में जरा हमारे दर्शकों को भी आप बताइए, जो कि देश में पहली बार हो रहा है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए राहुल, अभी ये छत्तीसगढ़ में सरकार जो है तमाम जो खनिज संसाधन है उसकी सबसे पहले तो जो है पूरी पारदर्शिता बने रहे खनन नीति में, तो इसकी जो है ई नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण संवेदनशील के साथ जो ये सारी चीजें हो रही है। और छत्तीसगढ़ जो है बहुत सारे ऐसे यहाँ पर खनिज है जिसका बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है, जिसका खनन बेहतर ढंग से किया जा सकता है, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे इस दृष्टिकोण से, तो पूरे तमाम चीजों को ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात कि ई नीलामी रखी गई है, तो ई नीलामी का आशा ये है कि पहली बात तो पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। दूसरी चीज ये है कि इस पर कोई भी व्यक्ति जो है कहीं से भी जुड़कर यहाँ पर इस ऑप्शन में शामिल हो सकते हैं, तो ये पहली चीज है। और इसपे कहीं ना कहीं राजस्व में बढ़ोतरी जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात यही है कि देश में पहली बार जो है लिथियम ब्लॉक की जो है सफलतापूर्वक नीलामी हो चुकी है। आप पूरी दुनिया में देखिएगा कि लिथियम की जो है जो भंडारण है वो काफी कम जगह है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, एक छोटे से राज्य में लिथियम का भंडारण, उसके बाद जो इसकी नीलामी, उसके बाद आने वाले समय में खनन की पूरी प्रक्रिया होना, ये बताता है कि आने वाले समय में किस तरीके से छत्तीसगढ़ के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। और लिथियम जब निकाला जा रहा है तो आप समझिए कि लिथियम का उपयोग आज जो है हर सेक्टर में जो है अलग अलग तरीके से हो रहा है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और अब देखना होगा कि जब पूरी नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसका भंडारण कितना है, कितने पर खनन होगा, कौन सी कंपनी ने लिया है, ये भी महत्वपूर्ण रखता है। इसके तरीके से 24 खनिज ब्लॉकों की भी सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि जो चूना पत्थर के जो है 14 ब्लॉक है, लौह अयस्क के 9 है, बॉक्साइट के 11 हैं, सोने के भी जो भंडारण है मिले हैं वहां पर भी 3 है। इसी तरीके से निकल और क्रोमियम के 2 हैं, ग्रेफाइट के 2 और ग्लूकोनाइट जो आते हैं उसके 2 भंडारण की जो है नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और जो बैलाडीला है जहां पर लौह अयस्क क्षेत्र है वहां पर भी 3 नए ब्लॉकों की नीलामी हुई है। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने पिछले समय 2024-25 में जो लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को जो है पार कर लिया गया है और लगातार राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 12,000 करोड़ रुपए सरकार को पिछले 11 महीने में मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इससे जो डीएमएफ की जो राशि है जो उस क्षेत्र में खनन किया जाता है तो उसमें भी लगभग आप देखिए कि 1673 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। और इसमें से लगभग जो है 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पर जो है वो काम भी शुरू हो गए हैं। और आने वाले समय में सरकार जो है राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की भी स्थापना करेगी और इसके माध्यम से तमाम जो संसाधन है छत्तीसगढ़ में उनकी जो बेहतर ढंग से मॉनिटरिंग हो सकेगी। तो आप समझिएगा, इससे पहले आपको याद होगा कि पुरानी सरकार में कोल ब्लॉक में और अलग अलग तरीके की जो मिनरल्स है उस पर जो है ये शिकायत आती थी, ये बात आती थी। इस प्रक्रिया के बाद शिकायतें नहीं आएंगी। बहुत धन्यवाद सौरभ सिंह परियार इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।